एक आदमी को चोरी करने के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया जाता है। थोड़े दिनों में चोर जेल से भाग जाता है। कैसे? जेल से भागने के दो रास्ते हैं। पहला, चोर गड्ढा खोद के जेल से भाग सकता है, लेकिन इसमें तो महीने लग जाएंगे। दूसरा, चोर जेल की खिड़की से भाग सकता है, लेकिन खिड़की तो काफी ऊपर है। फिर चोर भागेगा कैसे? क्या आप बडीज बता सकते हैं? आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं वापस सुनने के लिए। चोर ने पहले गड्ढा खोदकर भागने का सोचा। इसने जैसे ही गड्ढा खोदना शुरू किया, वहाँ मिट्टी का ढेर जमा हो गया, जिसकी मदद से वो खिड़की से आराम से चढ़कर भाग गया। क्या आप इस रिडल को सॉल्व कर पाए? हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए अगली पहेली। वासिफ घर पर बोर हो रहा था। इसने पार्टी के लिए अपने दोस्तों को बुला लिया। कामरान, शुमाइला, जुबैर और इकरा। वासिफ का घर बाकी लोगों से दूर था, लेकिन ये चारों आसपास रहते थे। समझ लीजिए कि चारों नेबर हैं। चारों घर पर आते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। सुबह पता चलता है कि वासिफ का मर्डर हो गया है। कामरान को सबसे पहले पता लगता है कि खून हो गया है। वो फौरन पुलिस को फोन करके वासिफ के घर पर बुला लेता है। पुलिस चारों को पूछताछ के लिए बुलाती है और साथ ही डिटेक्टिव राजू को भी बुला लेती है। चारों शुरू से आखिर तक पार्टी में क्या क्या हुआ सब बताते हैं और आखिर में जुबैर कहता है, मैं पार्टी से रात 10 बजे चला गया था और 11 बजे तक अपने घर पहुंच गया था। शुमाइला, मैं 10:15 पर पार्टी से चली गई थी और 11:15 को घर पर पहुंच गई थी। कामरान, मैं पार्टी में बहुत मस्ती मजाक करने की वजह से और बहुत ज़्यादा डांस करने की वजह से थक गया था, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी कब आँख लग गई और मैं वहीं सो गया था। मैंने ही सुबह पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। इकरा, मैं भी 10:15 को शुमाइला के साथ पार्टी से चली गई थी और 11:15 तक हम दोनों घर पहुंच गए थे। मैं और शुमाइला रूममेट हैं। चारों की बातें पुलिस को सच लग रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि खून कब हुआ। फिर डिटेक्टिव राजू रूम को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि रूम में चोरी भी हुई है। पॉसिबल है कि चारों कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। चारों से वापस पूछताछ करने से समझ आता है कि घर की मेड चोरी करके भाग गई थी। वो चारों का वॉलेट और मोबाइल सब कुछ लेकर भाग गई थी। वो बूढ़ी औरत कहीं मर्डर के केस में फंस ना जाए, इसलिए चारों ये बात छुपा रहे थे। ये स्टोरी सुनते ही डिटेक्टिव राजू को समझ आ जाता है कि चारों में से खूनी कौन है। कैसे कैसे राजू को समझ आता है कि खूनी कौन है? क्या आप बडीज बता सकते हैं? ये जासूसी पहली थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए सोचने के लिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और रिवाइंड भी कर सकते हैं अच्छे से सोचने के लिए। आपका आंसर क्या है हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी शुमाइला और इकरा दोनों हैं। जब राजू को पता चलता है कि चारों को मोबाइल और वॉलेट चोरी हो गया है, वापस जाने के लिए चारों के पास पैसे ही नहीं थे। जुबैर वॉक करके घर गया था, इसलिए उसे एक हॉर लगा। कामरान तो वहीं था और फोन भी इसी ने किया था, तो इस पर शक थोड़ा कम था। लेकिन आप देखेंगे कि शुमाइला बाइक से आई थी। पुलिस सुबह तो वासिफ के घर के बाहर पहुंची, बाइक नहीं थी। मतलब शुमाइला और इसकी रूममेट इकरा दोनों बाइक से वापस गए थे। जब जुबैर को वॉक करके घर पहुंचने में एक हार लगा, तो इन दोनों को बाइक के जरिए एक हार कैसे लग सकता है? मतलब दोनों झूठ बोल रही थी और वो दोनों वहीं पकड़ी जाती हैं। क्या आपने ये पहेली सॉल्व कर ली थी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि खरगोश किस रास्ते से गाजर खाने गया है। ए, बी और सी। ध्यान से देखिए, सोच के आपका जवाब कमेंट में लिखिए। और इसका आंसर है बी। अगली पहेली। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और बताइए कि बी की वैल्यू क्या है। चलिए अब आंसर देखते हैं। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये हो गया 300। मतलब ए, बी और सी का वैल्यू हो गया 150। अब इसमें से ए प्लस सी का वैल्यू माइनस करेंगे, मतलब 150 में से 110 माइनस करेंगे तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो
इसका मतलब हुआ बी की वैल्यू 40 है। चलिए अब अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं दोनों में से सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, ए या बी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए आंसर देखते हैं। बेवकूफ तो सबसे बड़ा ए है, लेकिन ए की बेवकूफ की वजह से बी भी गिर जाएगा। कैसी लगी आपको ये पहेली? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।